काशीपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मंगलवार को 47 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। उपजिलाधिकारी और कर्मचारी समेत 29 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना संक्रमित मिलने के बाद ऑफिस को सैनिटाइज कर बंद किया गया। काशीपुर में कोरोना से महिला की मौत हो गई है। दरअसल महिला का बेटा कोरोना संक्रमित था। वहीं महिला की मौत के बाद शहर में हड़कंप मचा हुआ है। काशीपुर में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। देहरादून में कोरोना मरीजों में इजाफा होने के बाद अब प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी तक प्लाज्मा थेरेपी को लेकर लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया गया है। राज्य में अभी महज एम्स की तरफ से प्लाज्मा थेरेपी के लिए अप्लाई किया गया है, जिसको लेकर भारत सरकार राज्य सरकार को रिपोर्ट जो है वो भेजी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डेंगू से बचाव और रोकथाम के लिए जनता से अपील की है। साथ ही कहा है कि बरसात में डेंगू की शुरुआत हो चुकी है, जिसके रोकथाम के लिए मुहिम की शुरुआत की गई है। सीएम रावत ने इसके लिए हर रविवार रहे तैयार मुहिम की शुरुआत की है। मुहिम के तहत डेंगू रोकथाम के लिए काम करना होगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ने पर हरीश रावत बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने हरीश रावत पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि हमने उन्हें इसी काम पर लगाया है क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं और लंबे समय तक उन्हें विपक्ष में रहना है। पिथौरागढ़ शहर में लटकी पार्किंग योजनाओं को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक मयूख महर ने इसके लिए सूबे की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके कार्यकाल में देव सिंह मैदान और जिला अस्पताल के सामने पार्किंग की तैयारी की गई थी, लेकिन आज तक ये उपयोग में नहीं आ पाई। पूर्वांचल के कुछ जिलों में बाढ़ से हालात खराब हैं। दरअसल नेपाल के पहाड़ों से बारिश के पानी से नदियां उफान पर हैं। लगातार जलस्तर बढ़ने से सरयू घाघरा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। बढ़े हुए जलस्तर से खड़ी फसल और कटान का खतरा बढ़ गया है। लगातार खेतों में और गांव में बाढ़ का पानी घुस रहा है। बिहार में हो रही भारी बारिश के चलते राज्य के कुछ इलाकों में बाढ़ आई हुई है। बारिश की वजह से भागलपुर जिले के गोविंदपुर गांव में कटाव हो रहा है। गोविंदपुर का एकमात्र माध्यमिक स्कूल देखते ही देखते कोसी नदी में समा गया, लेकिन कुछ हिस्सा इसका बचा हुआ था जो बाद में मात्र 30 सेकंड में ही पानी में समा गया। नेपाल के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से महाराजगंज जिले के महाव नाले में बना तटबंध जो है 3 जगह से टूट गया, जिसके बाद हजारों एकड़ फसल जो है वो जलमग्न हो गई। तटबंध टूटने की वजह से धीरे धीरे गांव की तरफ पानी जो है बढ़ता जा रहा है। सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन इस बांध की मरम्मत के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन हर साल ये बांध टूट जाता है। बस्ती में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर जो है बढ़ता जा रहा है। बाढ़ का पानी अब गांव में घुसने के साथ किसानों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। बाढ़ के पानी में kiसानों की फसल पूरी तरह से डूब गई है और गांव की सड़कों पर बारिश का पानी जो है इकट्ठा हो गया। पिथौरागढ़ में चीन सीमा के पास 2 दिन पहले बादल फटने की घटना हुई थी। बादल फटने से इस इलाके में भारी तबाही मची हुई है। गुंजी और कुटी के बीच बीआरओ की 3 किलोमीटर की सड़क प्रकृति के तांडव में जमींदोज हो गई। यही नहीं, कुटी यांगता नदी के दोनों छोरों पर भी पहाड़ियां टूटी पड़ी हैं। कई जगहों पर नदी की प्रवाह भी रुक गई है। सिद्धार्थनगर में लगातार इन दिनों रुक रुक कर बारिश हो रही है। लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जिले में बहने वाली नदियों का जलस्तर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। अधिकांश नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। बाढ़ को लेकर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा है कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिले में बाढ़ आने की संभावना को देखते हुए नाव के साथ ही तहसील स्तर पर टीमें जो है गठित कर दी गई। बाढ़ ने इस वक्त भारी तबाही मचा रखी है। वहीं गोरखपुर की प्रमुख नदियां इस वक्त उफान पर हैं। घाघरा, राप्ती, कुआनो और आमी नदी का पानी बड़े पैमाने पर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित भी हो रहे हैं और साथ ही बहुत सारे गांव इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं।
आगरा में बारिश नहीं होने से 7 साल की एक बच्ची जो है तप करने के लिए बैठ गई। ग्रामीणों ने बच्ची को उठाने का बहुत प्रयास किया मगर वो तप से नहीं उठी। ग्रामीणों ने दैवीय शक्ति मानकर पूजा अर्चना और भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि गांव में काफी दिनों से बरसात नहीं हुई। एटा में 25 गांव के लोग खारे पानी से परेशान हैं। कई सरकार आई और गई लेकिन पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसे में आज भी यहां के लोग पीने के पानी की समस्या से दो चार हो रहे हैं। मथुरा में चलती बस से एक युवती को कोरोना के शक में बस कंडक्टर ने फेंक दिया। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। पहले पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी लेकिन दिल्ली महिला आयोग के मामले में सख्ती बरतने के बाद अब बस ड्राइवर समेत कंडक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यूपी के कौशाम्बी जिले के एसओजी कोखराज पुलिस ने फर्जी मैरिज ब्यूरो का भंडाफोड़ किया। फर्जी मैरिज ब्यूरो चलाने वाले लोग बाहर के लोग हैं और जनपद के लोगों को शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसा देते थे और उनसे मोटी रकम देकर बगैर दुल्हन के ही लौटा देते थे। पुलिस ने फर्जी मैरिज ब्यूरो के सरगना समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। रामपुर में कोसी नदी में डूबे बुजुर्ग का शव गोताखोरों की मदद से दूसरे दिन बरामद कर लिया गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल मृतक कोसी नदी की तरफ भेड़ बकरियां चराने के लिए गया हुआ था। उसी दौरान यह हादसा हुआ। फर्रुखाबाद में लॉकडाउन में तंबाकू की गोदाम में नौकरी से बीमार चल रहे युवक ने लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। श्रावस्ती में टिड्डी दल के पहुंचने से किसानों में हड़कंप मच गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि टिड्डी दल का फैलाव उत्तर दक्षिण में 25 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। टिड्डी दल ने किसानों की फसल पर हमला बोला है। किसान टिड्डी दल को भगाने में लगे हुए हैं। अलीगढ़ में कुछ लोगों ने बाप बेटे पर गोलियां बरसा दी हैं जिसमें बेटे की मौके पर ही मौत हो गई है और पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल बाइक हटाने को लेकर कुछ लोगों से बाप बेटे का झगड़ा हो गया जिसके बाद दबंगों ने बाप बेटे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। वहीं आरोपी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने 3 नामजद सहित कई अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कानपुर के एसएसपी ऑफिस में एक लाचार बहन की बेबसी देखने को मिली है। दरअसल एक बहन अगवा हुए भाई के लिए एसएसपी ऑफिस में जमीन पर बैठकर आंसू बहाती देखी गई और पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाती रही। इसके बावजूद अपराधी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कानपुर में बहन की बेबसी के मामले में एसएसपी ने संज्ञान लिया है। एसएसपी दिनेश कुमार खुद मामले की जांच करेंगे। उन्होंने कहा है कि मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगवा युवक की सकुशल बरामदगी हमारी पहली प्राथमिकता होगी। अगर फिरौती दी गई तो वो भी वापस करवाएंगे। लखनऊ डीएम ऑफिस में तैनात क्लर्क को 5,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। पेंशन बनाने के नाम पर क्लर्क ने घूस ली थी। एंटी करप्शन की टीम ने क्लर्क को रंगे हाथों घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि क्लर्क ऑफिस में पेंशन के नाम पर घूस लेता था। अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाश पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश मौके से फरार हो गया। मुरादाबाद में सीबीएसई बोर्ड की इंटर की परीक्षा में फेल होने पर छात्र ने खुदकुशी कर ली। दरअसल लड़के ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली। 12वीं में फेल होने के बाद छात्र तनाव में था और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मेरठ के कंकरखेड़ा में सिंचाई विभाग के कर्मचारी की हत्या कर दी गई है। दरअसल कुछ बदमाशों ने कार में लिफ्ट मांगा। लिफ्ट के बाद बदमाश ने घटना को अंजाम दिया। बदमाश कार लूटकर फरार हो गए। युवक का शव जंगल में मिला। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। चमोली के जोशीमठ नगर में 2 समुदायों के बीच विवाद जो है बढ़ता जा रहा है। दरअसल पूरा मामला छेड़खानी से जुड़ा हुआ है। विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों ने दुकान में तोड़फोड़ कर हंगामा किया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर
जेल भेज दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि अयोध्या नेपाल में है और भारत ने एक नकली अयोध्या को दुनिया के सामने रखकर अतिक्रमण किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि भगवान राम नेपाली हैं, न कि भारत के। चीन और अमेरिका के बीच जारी तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। टिकटॉक के डेटा को लेकर अमेरिकी आरोप से बिफरे चीन ने कहा यूएस पूरी दुनिया में हैकिंग का साम्राज्य चलाता है। चीन ने कहा कि अमेरिका के पास अपने दावों को लेकर कोई सबूत नहीं है। कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने इशारों में चीन पर हैकिंग का आरोप लगाया। कोरोना वायरस प्रकोप के बीच कई बड़े शहरों में बदलाव की कोशिश जो है शुरू हो गई है। अमेरिका, यूरोप ने हजारों एकड़ जमीन में नए पार्क बनाने का इरादा जताया है। सौर ऊर्जा से बिजली बनाने, भवनों में ज्यादा प्राकृतिक रोशनी की व्यवस्था और शहर के अंदरूनी इलाकों में प्राइवेट कारों पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। जापान दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील्थ फाइटर जेट्स बनाने जा रहा है। ये फाइटर जेट्स 2 इंजन वाले होंगे और अगले कुछ साल में तैयार भी हो जाएंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस प्रोजेक्ट की जानकारी संसद को दी। मथुरा में चलती बस से एक युवती को कोरोना के शक में बस कंडक्टर ने फेंक दिया। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। पहले पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, लेकिन दिल्ली महिला आयोग के मामले में सख्ती बरतने के बाद अब बस ड्राइवर समेत कंडक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यूपी के कौशाम्बी जिले के एसओजी कोखराज पुलिस ने फर्जी मैरिज ब्यूरो का भंडाफोड़ किया। फर्जी मैरिज ब्यूरो चलाने वाले लोग बाहर के लोग हैं और जनपद के लोगों को शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसा देते थे और उनसे मोटी रकम लेकर बगैर दुल्हन के ही लौटा देते थे। पुलिस ने फर्जी मैरिज ब्यूरो के सरगना समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। रामपुर में कोसी नदी में डूबे बुजुर्ग का शव गोताखोरों की मदद से दूसरे दिन बरामद कर लिया गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल मृतक कोसी नदी की तरफ भेड़ बकरियां चराने के लिए गया हुआ था, उसी दौरान यह हादसा हुआ। फर्रुखाबाद में लॉकडाउन में तंबाकू की गोदाम में नौकरी से बीमार चल रहे युवक ने लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। श्रावस्ती में टिड्डी दल के पहुंचने से किसानों में हड़कंप मच गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि टिड्डी दल का फैलाव उत्तर दक्षिण में 25 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। टिड्डी दल ने किसानों की फसल पर हमला बोला है। किसान टिड्डी दल को भगाने में लगे हुए हैं। अलीगढ़ में कुछ लोगों ने बाप बेटे पर गोलियां बरसा दी हैं, जिसमें बेटी की मौके पर ही मौत हो गई है और पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल बाइक हटाने को लेकर कुछ लोगों से बाप बेटे का झगड़ा हो गया, जिसके बाद दबंगों ने बाप बेटे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। वहीं आरोपी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने 3 नामजद सहित कई अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कानपुर के एसएसपी ऑफिस में एक लाचार बहन की बेबसी देखने को मिली है। दरअसल एक बहन अगवा हुए भाई के लिए एसएसपी ऑफिस में जमीन पर बैठकर आंसू बहाती देखी गई और पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाती रही। इसके बावजूद अपराधी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कानपुर में बहन की बेबसी के मामले में एसएसपी ने संज्ञान लिया है। एसएसपी दिनेश कुमार खुद मामले की जांच करेंगे। उन्होंने कहा है कि मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगवा युवक की सकुशल बरामदगी हमारी पहली प्राथमिकता होगी। अगर फिरौती दी गई तो वो भी वापस करवाएंगे। लखनऊ डीएम ऑफिस में तैनात क्लर्क को 5,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। पेंशन बनाने के नाम पर क्लर्क ने घूस ली थी। एंटी करप्शन की टीम ने क्लर्क को रंगे हाथों घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि क्लर्क ऑफिस में पेंशन के नाम पर घूस लेता था। अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाश पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश मौके से फरार हो गया।
मुरादाबाद में सीबीएसई बोर्ड की इंटर की परीक्षा में फेल होने पर छात्र ने खुदकुशी कर ली। दरअसल लड़के ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली। 12वीं में फेल होने के बाद छात्र तनाव में था और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मेरठ के कंकरखेड़ा में सिंचाई विभाग के कर्मचारी की हत्या कर दी गई है। दरअसल कुछ बदमाशों ने कार में लिफ्ट मांगा। लिफ्ट के बाद बदमाश ने घटना को अंजाम दिया। बदमाश कार लूट कर फरार हो गए। युवक का शव जंगल में मिला। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। चमोली के जोशीमठ नगर में दो समुदायों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल पूरा मामला छेड़खानी से जुड़ा हुआ है। विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों ने दुकान में तोड़फोड़ कर हंगामा किया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि अयोध्या नेपाल में है और भारत ने एक नकली अयोध्या को दुनिया के सामने रखकर अतिक्रमण किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि भगवान राम नेपाली हैं, न कि भारत के। चीन और अमेरिका के बीच जारी तनाव वो बढ़ता जा रहा है। टिकटॉक के डेटा को लेकर अमेरिकी आरोप से बिफरे चीन ने कहा यूएस पूरी दुनिया में हैकिंग का साम्राज्य चलाता है। चीन ने कहा कि अमेरिका के पास अपने दावों को लेकर कोई सबूत नहीं है। कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने इशारों में चीन पर हैकिंग का आरोप लगाया। कोरोना वायरस प्रकोप के बीच कई बड़े शहरों में बदलाव की कोशिश शुरू हो गई है। अमेरिका, यूरोप ने हजारों एकड़ जमीन में नए पार्क बनाने का इरादा जताया है। सौर ऊर्जा से बिजली बनाने, भवनों में ज्यादा प्राकृतिक रोशनी की व्यवस्था और शहर के अंदरूनी इलाकों में प्राइवेट कारों पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। जापान दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील्थ फाइटर जेट्स बनाने जा रहा है। ये फाइटर जेट्स 2 इंजन वाले होंगे और अगले कुछ साल में तैयार भी हो जाएंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस प्रोजेक्ट की जानकारी संसद को दी।